हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका भाग एक, जो खंड एक था मानसिक योग्यता का, वो हमने पूरे कर लिए थे, उसके 40 सवाल। अब हम खंड थ्री, जो भाषा परीक्षण का हिंदी का आता है, उसके सवाल करेंगे। तो देखिए, इसमें जो निर्देश है, आपको खंड तीन में 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए, खंड थ्री में आपको 4 अनुच्छेद दिए जाएंगे। आपको प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद जो उसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए पहला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। तो ये हमने अनुच्छेद पढ़ा है जो सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। देखिए, 61वां प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे। पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सक। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे? देखिए ये रहा, महान पर्यावरणवादी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणवादी। 62वां सवाल है, उनका गांव घिरा हुआ था गहरे वनों से, भूरे वनों से, हरे भरे वनों से, सूखे वनों से। तो देखिए ये हमें यहाँ पर मिला था, ये रहा, उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो कैसे वनों से? हरे भरे वनों से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला 63वां देखते हैं, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी विनाशकारी बाढ़, बाढ़ द्वार, अनावृष्टि, तीव्र रोशनी। तो ये हमें यहाँ पर मिला था कि जब वनों की कटाई हुई, पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में ये विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनाशकारी बाढ़। अगला है 64। देखिए ये है, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति का नाम है। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए, जातिवाचक। अगर जाति का नाम होता तो जातिवाचक होती। समूह भी नहीं है और कोई भाव भी प्रदर्शित नहीं हो रहा इससे। तो ये कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 65वां सवाल है, मूल्यवान का पर्यायवाची है। ये मूल्यवान जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? घृणास्पद नहीं, घृणा का तो मतलब नहीं है। अप्रिय भी नहीं है। अमूल्य, अनमोल है। अनुपयोगी नहीं है। तो मूल्यवान यानी कि वह वस्तु जो कि अनमोल हो, अमूल्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। देखिए ये, विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह
स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो यहाँ पर एक विनम्रता के बारे में बात करी गई है कि विनम्र व्यक्ति जो होते हैं वे किस तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 66। विनम्रता एक महान है। तो विनम्रता देखिए पहली लाइन में आया है, विनम्रता एक महान सद्गुण है। तो विनम्रता क्या होगा? एक गुण। बुराई, पाप, दोष क्या है? एक गुण है। अगला है, विनम्रता का अभिप्राय है, यानी कि जो व्यक्ति विनम्र है तो उसमें विनम्रता का क्या अर्थ है? अक्खड़ होना, सविनय होना, क्रूर होना, दयाहीन होना। देखिए अक्खड़ भी गलत है, क्रूर भी नहीं है और दयाहीन भी नहीं है, तो कैसा है? सविनय होना। अगला है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है, दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अध्यापकों के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से। देखिए ये अनुच्छेद में यहाँ पर आया है कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है, यानी कि दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के अनुभव से। अगला है, घमंडी किसका पर्यायवाची है? यानी कि जो घमंडी शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, यानी समानार्थी है। विनम्र नहीं, सुशील नहीं, कोमल नहीं, अक्खड़। घमंडी लोग कैसे होते हैं? अक्खड़ स्वभाव के। अब यह है सवाल नंबर 70, जिद्दी का विलोम है, यानी जिद्दी शब्द का हमें विलोम बताना है। अटल, कठोर, स्वेच्छाचारी, सहमत। तो जिद्दी का विलोम होगा जो कि हमारी बात मान ले, जिद ना करे। अटल भी नहीं है, कठोर भी नहीं है, स्वेच्छाचारी भी नहीं है। जिद्दी और स्वेच्छाचारी तो एक ही शब्द हो गए कि जो अपनी इच्छा से काम करता है, अपने आप करता है। तो सहमत यानी कि जो दूसरे की बात से सहमत हो जाए, मान ले। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। देखिए तीसरा अनुच्छेद है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि जो कृतज्ञता है वो प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए और ये एक वह अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कृतज्ञता है वो किस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने विचारों से, शब्दों से और कार्यों से कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होगा कि हम कृतज्ञ हैं और हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं दी हैं और हमें ईश्वर को अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो चलिए अब सवाल देखते हैं। धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या हैं? उच्च, उदास, दुखी, कृतज्ञ। देखिए यहाँ पर ये इस लाइन में आया है, जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। तो धन्यवाद का अर्थ क्या है? कृतज्ञ हैं। तो धन्यवाद का अर्थ हो जाएगा हम कृतज्ञ हैं। सब ऑप्शन हो जाएगा डी। महान सद्गुण क्या है?
क्रूरता प्रदर्शन, कृतज्ञता प्रदर्शन, दुख व्यक्त करना, कष्ट बताना। तो पहली लाइन में आया था कि कृतज्ञता क्या है, एक महान सद्गुण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये रहा, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 देखेंगे अब। अपने या अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, सद्गुणों में, कर्तव्यों में, विचारों में, आमदनी में। तो देखिए यहाँ पर आया है ये कि ये रहा, हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो किस में हो सकते हैं हम, विचारों में, शब्दों में और कार्यों में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कि हम अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। अगला शब्द है, सहायक शब्द है, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। देखिए संज्ञा जो किसी का व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये कोई किसी का नाम नहीं है। और संज्ञा की जगह जिनका प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम होते हैं, तो ये सर्वनाम भी नहीं है। और क्रिया, वे शब्द जिनसे किसी क्रिया का पता चलता है, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना। तो ये कोई क्रिया भी नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो क्या है, ये विशेषण है। अगला शब्द है, सद्गुण का अर्थ है। तो सद्गुण क्या है, एक गुण है, नायकवाद या वीरता, बुराई या शांति। तो सद्गुण क्या है, एक गुण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुण। चलिए अब अनुच्छेद नंबर 4 देखते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो इस अनुच्छेद में टीवी के जो खतरनाक प्रभाव हैं उसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे दृष्टि कमजोर होती है। और बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। और लंबे समय तक टीवी देखने से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास जो है उस पर बुरा असर पड़ता है। और एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। और जो टीवी देखते हुए खाना खाने से क्या होता है, पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। और आतंक और हिंसा के जो दृश्य हैं उनसे युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं यानी कि मानसिक समस्याएं जो हैं वे जन्म ले रही हैं। तो चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा प्रभावित नहीं होता। कौन सी चीज़ जो है वो टीवी देखने से प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, बिल्कुल। पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। भार पे असर पड़ता है, जो मोटापा बढ़ता है। ऊंचाई पे देखिए कोई असर नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध इससे संबंधित समस्याओं से है। देखिए मनोवैज्ञानिक समस्याएं यानी कि जो मानसिक समस्याएं हैं, दिमाग से जुड़ी हुई हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानस। देखिए हृदय से कोई मतलब नहीं है, पाचन से नहीं है और श्रवण क्षमता यानी कान से भी कोई संबंध नहीं है।
लेकिन दिमाग से है, मानसिक से है तो मानस। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे अब। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि। ऑप्शन ए है उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, टीवी देखते हुए वे गलत मुद्रा में बैठते हैं, वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, वे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। तो अनुच्छेद में क्या आया था कि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 है, ढीली का समानार्थी शब्द है, ढीली यानी कि कमजोर। शक्तिपूर्ण नहीं, व्यस्त नहीं, तीव्र नहीं, धीरे हाँ। तो यानी कि जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। तो हानिकारक का विलोम बताना है। हानिकारक का विलोम हानिकारक नहीं होगा, निराशाजनक नहीं, खतरनाक नहीं, तो क्या है, उपयोगी, यानी कि जो चीज़ हमें हानि नहीं पहुंचाए उपयोगी हो। तो बच्चों ये हमने खंड 3 हिंदी के जो 4 अनुच्छेद आपको 2024 के पेपर में पूछे गए थे उन्हें हल किया है। तो आप सभी ने अच्छे से पढ़िए, समझिए और तैयारी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।